अभी तक रूस यूक्रेन वार को पूरा 1 ईयर हो चुका है। वार क्रीमिया की लोकेशन और डोनबास के कुछ पार्ट्स पर फोकस्ड है, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर यूक्रेन के पार्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव स्पेशल रूप से 2021 से 2022 तक भड़क उठा, जब यह क्लियर हो गया कि रूस यूक्रेन पर मिलिट्री अटैक शुरू करना चाह रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से वार शुरू हुआ था। इस वार के रीजन से एक बार फिर वर्ल्ड 2 पावर्स के बीच डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अटैक किया था। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से रूस का यह सबसे बड़ा वार है। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट। 1991 में इसके डिसोल्यूशन तक यूक्रेन सोवियत संघ का मेंबर था। सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के बाद यूक्रेन को 1991 में फ्रीडम मिली और तब से रूस ने अपनी क्लास से कंट्री पर अपना प्रभाव बनाए रखने का ट्राई करने लगा। रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत यूनियन का पार्ट रहे हैं। 1991 में यूक्रेन के सेपरेट होने के बाद से दोनों कंट्री के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब यूक्रेन से रूसी सपोर्टर प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। इनफैक्ट रूस और यूक्रेन के बीच इस बार कंट्रोवर्सी का रीजन नाटो है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्टार्ट किया गया था। यूक्रेन नाटो में इन्वॉल्वड होना चाहता है, जिससे रूस को हमेशा से प्रॉब्लम रही है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में इन्वॉल्व हुआ तो नाटो कंट्री के सोल्जर और ठिकाने उसकी रेंज के पास आ जाएंगे। एक साइड यूक्रेन नाटो ग्रुप में इन्वॉल्व होने की बात कह रहा था, जबकि रूस वार्निंग दे रहा था। वह इसे एब्सोल्युटली टॉलरेट नहीं करेगा, जबकि वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन का खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। इसी को रीजन बताते हुए रूस ने 25 फरवरी को यूक्रेन पर मिलिट्री एक्शन कर दी, जिसे हम रूस यूक्रेन वार कह रहे हैं। इस वार ने यूक्रेन को पूरी साइड से डिस्ट्रॉय कर दिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एस्टीमेट है कि 24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक रूसी अटैक्स में यूक्रेन का $138 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। भारतीय करेंसी में ये अमाउंट 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर ओचर के ऑफिस ने इंफॉर्मेशन दी कि 12 फरवरी 2023 तक वार में टोटल 7,199 सिटीजन्स की डेथ हुई है। इनमें से 438 चिल्ड्रन थे। इसके अलावा 11,756 पीपल इंजर्ड हो चुके हैं। रूस यूक्रेन वार में अब तक 1.90 लाख से ज्यादा सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है। करीब यूक्रेन में कम से कम 1,600 टैंक पहले ही खो चुकी रूसी सेना को डाउट का फेस करना पड़ रहा है। की इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी का यूक्रेन सपोर्ट ट्रैकर सिस्टमेटिक रूप से 2022 की बिगनिंग से 40 कंट्री की गवर्नमेंट्स द्वारा यूक्रेन को दी गई हेल्प के वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। इसमें मिलिट्री सप्लाई, फाइनेंशियल और ह्यूमन कमिटमेंट्स इन्वॉल्व हैं। पैकेज में यूक्रेन के लिए आर्मर्ड व्हीकल, रॉकेट सिस्टम, हॉवित्जर तोप, मिसाइलें और अन्य दूसरे डिवाइस इन्वॉल्व हैं। इन वेपन्स का यूज अमेरिका के ओल्ड एनिमी रूस के अगेंस्ट किया जा रहा है। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के नंबर 250,000 है, जिसमें एक्टिव पर्सनल की नंबर 245,000 है। यूक्रेन के पास 225 एयरक्राफ्ट हैं, 2,430 टैंक हैं, जो रूस के कंपैरिजन बेहद कम हैं। यूक्रेन ने 2020 में आर्मी पर $6 बिलियन एक्सपेंस किया, जो रूस के कंपैरिजन 10 टाइम्स कम है। गुटारेस ने कहा कि उन्हें नियर फ्यूचर में यूक्रेन में वार एंड करने के लिए कन्वर्सेशन की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। रादर पहले से ज्यादा ही बढ़ रही है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के जारी रहने की होप है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटारेस ने 2023 में यूक्रेन वार एंड होने की स्ट्रांग होप जताई है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।